नमस्कार दोस्तों। नमस्कार बच्चों। देखिए, आज से मैं आप लोगों को सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th का जो हिंदी का सिलेबस है वह पढ़ाने जा रहा हूँ। मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि मात्र 2 महीने में दिसंबर और जनवरी में ही मैं आपका संपूर्ण सिलेबस कंप्लीट कर दूंगा। उसके बाद जो 15 दिन बचेंगे उसमें हम परीक्षा से संबंधित अति संभावित प्रश्नों को हल करेंगे। तो देखिए, और इसका व्याख्या करने के साथ साथ हम लोग उस पर आधारित कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों को भी करेंगे, ऑप्शन के साथ, विकल्प के साथ। तो देखिए, जो पार्ट 1 पहले चैप्टर में जो पहला पद है उसको पहले देखते हैं। उधो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाही न मन अनुरागी, पुरहि निपात रहत जल भीतर, तारस देहन लागी, ज्यों जल माह तिल की गागरी, बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाउन बोर्यो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अब लाहम भोरी, गुर चाटी जो पागी, उधो तुम हो अति बड़भागी। देखिए, ये भ्रमर गीत से लिया गया है। सूरदास जी कहते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को वृंदावन भेजते हैं और कहते हैं कि हे उद्धव जी, आप जाइए और गोपियों को योग और ज्ञान का संदेश दीजिए। तो उद्धव जी जब वृंदावन जाते हैं और गोपियों को योग ज्ञान की संदेश देते हैं, इस पर गोपियाँ उसका जवाब देते हुए कहती हैं, हे उद्धव जी, आप तो बड़े ही भाग्यशाली हैं। देखिए, इसमें गोपियाँ व्यंग कर रही हैं। गोपियाँ कहती हैं, हे उद्धव जी, आप बड़े भाग्यशाली हैं। गोपियों को भाग्यशाली कहने के पीछे गोपियाँ जो उद्धव को भाग्यशाली कह रही हैं, इसमें व्यंग निहित है। भाग्यशाली का मतलब आप बड़े अभागे हैं। क्यों? क्योंकि अपरस रहत स्नेह तगाते, अपरस, आप कृष्ण के प्रेम रूपी रस से अलग रहते हैं। आप कृष्ण के साथ ही रहते हैं, लेकिन कृष्ण के प्रेम रूपी धागे से वंचित हैं। नाहिन मन अनुरागी, आपका जो मन है उनके प्रेम में कभी रमा ही नहीं। पुरहि निपात रहत जल भीतर, तारस देह न लागी। गोपियाँ उदाहरण देती हैं कि जिस प्रकार पुरहि निपात अर्थात कमल का जो पत्ता होता है वह जल के भीतर ही रहता है, तारस देह न लागी, लेकिन उसका जल का एक भी बूंद उस पत्ते के ऊपर नहीं रुकता, वह लुढ़क जाता है। उसी प्रकार आप भी श्री कृष्ण के साथ रहते हुए उनके प्रेम से वंचित हैं। गोपियाँ कहती हैं, हे उद्धव जी, जो जल माह तेल की गागर, बूंद न ताको लागी। जिस प्रकार अगर तेल से भरे घड़े को जल के बीच रख दिया जाए, उसके अंदर रख दिया जाए, तो एक भी बूंद, तेल का एक भी बूंद उसके अंदर नहीं रुकेगा, वह जल के ऊपर आ जाता है। उसी प्रकार आप कृष्ण के साथ रहते हुए भी कृष्ण के प्रेम से वंचित हैं।
गोपियाँ कहती हैं, हे उद्धव जी, प्रीति नदी में पाँव न भोरियो, आप प्रेम रूपी नदी में पाँव नहीं डुबोए हैं। अर्थात आपने कभी प्रेम रूपी नदी में पाँव तक नहीं रखा है, स्नान नहीं किया है। प्रेम क्या है आपको पता ही नहीं। देखिए, प्रीति नदी में रूपक अलंकार भी है। दृष्टि रूप परागी, आपकी जो दृष्टि है, आपका जो नेत्र है, परागी का मतलब होता है मुग्ध होना। आपका जो दृष्टि है, नेत्र है, कभी किसी के प्रेम में मुग्ध ही नहीं हुआ, किसी के प्रेम में लीन ही नहीं हुआ है। सूर्यदास अबला हम भोरी, गुड़ चाटी जो पागी। सूरदास जी कहते हैं कि हे गोपियाँ कहती हैं, हे उद्धव जी, हम भोली भाली अबला हैं, अर्थात हमारा कोई सहारा नहीं है। हम उस चींटी की भांति हो गई हैं जो गुड़ में चिपक जाती हैं। एक बार गुड़ में चिपकने के बाद लाख प्रयास करने के बावजूद भी उससे निकल नहीं पाती। उसी प्रकार हम कृष्ण के प्रेम में ऐसे चिपक गई हैं, ऐसे लीन हो गई हैं कि हम उससे चाहकर भी निकल नहीं पा रही हैं। अब देखिए, इस पहले पद से संबंधित कुछ प्रश्न हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न, उसको हम लोग करेंगे। देखिए, गोपियाँ किसे भाग्यवान कह रही हैं? आपके विकल्प हैं श्री कृष्ण को, ए है श्री कृष्ण को, बी है उद्धव को, सी है स्वयं को और डी है ब्रजवासियों को। आप कमेंट करके बताएंगे। देखिए, क्योंकि आप लोग भी पढ़े हैं ना मेरे साथ, तो ऑप्शन को आप लोग कमेंट में बताएंगे। दूसरा है, गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना की है, यानी किससे की है? ऑप्शन ए है कड़वी ककड़ी से, ऑप्शन बी कमल के फूल से, ऑप्शन सी कमल के पत्ते और तेल की गागर से और ऑप्शन डी है तालाब में रहने वाले मगरमच्छ से। तीसरा प्रश्न है, गोपियों की दशा किसकी भांति हो गई है? ऑप्शन ए जल में फंसे पक्षी जैसे, ऑप्शन बी है नदी में डूबती नाव जैसी, ऑप्शन सी है गुड़ में चिपकी चींटी जैसी और ऑप्शन डी है प्यासे हिरन जैसी। देखिए, जो चौथा प्रश्न है कि तेल की गागर की क्या विशेषता होती है? ऑप्शन ए वह तेल से भरी होती है, ऑप्शन बी उस पर जल की एक बूंद भी नहीं टिकती, ऑप्शन सी वह बहुत भारी हो जाती है और ऑप्शन डी वह हाथ से फिसल जाती है। पांचवा प्रश्न है, काव्यांश की भाषा है, काव्यांश की भाषा कौन सी है? ऑप्शन ए ब्रजभाषा, ऑप्शन बी अवधी भाषा, ऑप्शन सी खड़ी बोली और ऑप्शन डी है राजस्थानी। तो इसमें मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि सूरदास जी की जितनी भी रचनाएं हैं वह ब्रजभाषा में है, क्योंकि इनकी भाषा ही ब्रजभाषा है। बाकी के जो 4 प्रश्न हैं उनके आंसर आप ऑप्शन बताएंगे कमेंट करके। आज के लिए इतना ही। कल हम 2 पद एक साथ पढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।